हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी एक्सपर्ट। आज हम क्लास 7th एनसीईआरटी मैथ्स का चैप्टर नंबर 15 का विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप, इसकी एक्सरसाइज 15.2 करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। यूज़ आइसोमेट्रिक डॉट पेपर एंड मेक एन आइसोमेट्रिक स्केच फॉर ईच वन ऑफ द गिवन शेप। हमें आइसोमेट्रिक डॉट पेपर लेना है और उसके ऊपर हमने आइसोमेट्रिक स्केच बनाना है। हमें शेप यहाँ पे नीचे दे रखे हैं। तो ये मैंने आइसोमेट्रिक डॉट पेपर लिया है। फर्स्ट शेप दी हुई है, यहाँ पे 6 दिया हुआ है। 6 इसकी लेंथ है, 2 इसकी यहाँ पे ब्रेड्थ है और 3 यहाँ पे हाइट है। तो जैसे यहाँ पे मेज़रमेंट दे रखी है, उसी मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग हमने आइसोमेट्रिक स्केच बनाना है। मैंने यहाँ पे आइसोमेट्रिक डॉट पेपर लिया है और इसके ऊपर मैंने रफ़ लाइट सा स्केच बना दिया है। अब मैं उसको हाईलाइट कर देती हूँ। सबसे पहले हम काउंट करेंगे 6 लेंथ दी हुई है, 1 2 3 4 5 और ये 6। उसके बाद दिया हुआ है 2 इसकी ब्रेड्थ है, 1 2। हाइट है यहाँ पे 3, 1 2 3 इसकी हाइट हो जाएगी। अब हमारे पास ये क्यूबॉइड है, लेंथ दी हुई है, ब्रेड्थ दी हुई है और हाइट दी हुई है। लेंथ है 6, ब्रेड्थ है 2 और हाइट है 3। अब हम इन तीनों डायमेंशंस की हेल्प से क्यूबॉइड बना सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से हम जैसे यहाँ पे 3 हाइट ली है, उसी तरह से यहाँ पे हम 3 हाइट ले लेंगे, 3 यूनिट्स इसके बिल्कुल पैरेलल। यहाँ से हमने 2 ब्रेड्थ ली है, इसी तरह से यहाँ पे हम इसको मिला देंगे। उसके बाद हम इस लाइन के पैरेलल जो ये यहाँ पे ब्रेड्थ है, इसी तरह से यहाँ पे ब्रेड्थ ले लेंगे। इसको हम नीचे वाली लाइन के पैरेलल बिल्कुल मिला देंगे। अब हम यहाँ पे 3 हाइट ले लेंगे, इस पॉइंट से मिला देंगे। इसी तरह से यहाँ पे भी 3 हाइट ले लेंगे। अब 6 यहाँ पे ये लेंथ हो जाएगी। ये यहाँ पे इसके पैरेलल इसी तरह से यहाँ पे ब्रेड्थ लेंगे और उसके बाद इसको हम मिला देंगे। 1 2 3 4 5 6। ये हो गया हमारा क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। अब हम सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट में हमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पे नीचे 8 दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे 2 ब्रेड्थ है और 2 ही यहाँ पे हाइट दे रखी है। केवल यहाँ पे 2 चीज़ें 3 3 दे रखी हैं, बाकी यहाँ पे 2 2 दे रखी हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे इसको। सबसे पहले हम 8 यूनिट लेंगे नीचे, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। उसके बाद यहाँ पे 2 दिया हुआ है, ये हो जाएगा 1 2। हाइट दे रखी है 2, 1 2। इसके पैरेलल यहाँ से खींचेंगे और इस लाइन के पैरेलल हम यहाँ से खींचेंगे। ठीक है, ये हमारा एक बॉक्स बन जाएगा इधर वाला। अब हमने ये इसके ऊपर वाला बॉक्स बनाना है। यहाँ से हमने 3 लेना है, 3 यूनिट्स से रखा है, 1 2 3। इसी तरह से ऊपर ले लेंगे 3 यूनिट्स और इसको हम मिला देंगे। अब हम लेफ़्ट साइड का बनाएंगे। यहाँ से भी 3 है, हम इसके पैरेलल खींच लेंगे 2 यहाँ पे। उसके बाद 3 पॉइंट्स लेंगे, 1 2 3। यहाँ पे 2 दिया हुआ है, इसको हम ऐसे इस तरह से मिला देंगे। उसके बाद ऊपर वाला 2 है, यहाँ से हम 1 2 3। दिखने में यहाँ पे 3 ले रखा है इन्होंने, लेकिन लिख रखा है यहाँ पे 2। तो हम मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग ही करेंगे।
जैसे हमें दे रखा है। इसके बाद हम बनाएंगे ऊपर वाला। यहाँ से इस जो बॉक्स दिया हुआ है इससे यहाँ पे हमें 2 ऊपर जाना है, क्योंकि मेज़रमेंट में 2 दे रखी है। हमें बॉक्सेस को भी काउंट करना है और साथ में हमें मेज़रमेंट को भी ध्यान रखना है। उसके बाद यहाँ से इधर से लाइन आएगी, ये इस तरह से ले रखा है ओब्लिकली, ठीक है। उसके बाद हम इसको नीचे मिला देंगे 2 यूनिट्स। यहाँ से भी 2 यूनिट लिया हुआ है नीचे से, 1 2, इस तरह से मिला देंगे। यहाँ से इस तरह से ले रखा है और इसको हम ऐसे मिला देंगे, ठीक है। इस तरह से बन जाएगा आपका ये। यहाँ पे आपको मेज़रमेंट लिखनी है 8 3 3 2 है, ये भी 2 है और ऊपर भी यहाँ पे 2 दिया हुआ है 2, और ये भी यहाँ पे 2 है, ठीक है। ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। अब हम करेंगे इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट इस तरह की शेप दी हुई है। अब इनको हम काउंट करते जाएंगे और आइसोमेट्रिक डॉट पेपर पर हम बनाते जाएंगे। सबसे पहले हम स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे? स्टार्टिंग हम ऊपर वाले जो बॉक्स बना हुआ वहाँ से करते हैं। इस तरह से किया, इसको हमने ओब्लिकली लिया, इस तरह से लिया इसके पैरेलल, और इसको हम ऐसे मिला देंगे, ठीक है। सबसे पहले हम ये ऊपर वाला बॉक्स बनाएंगे। अब हम बनाएंगे इसके नीचे वाला जो बिल्कुल इसके नीचे अटैच है, ठीक है। तो इस तरह से बना देंगे इसको हम। यहाँ पे कोई मेज़रमेंट नहीं दे रखी है, तो इसको हम जो स्क्वायर्स बने हुए हैं, स्क्वायर बॉक्स बने हुए हैं, इनके अकॉर्डिंगली हम बनाएंगे इनको। अब हम इससे अटैच नीचे वाला बॉक्स बनाएंगे। अब हम सबसे नीचे वाला बनाएंगे, ठीक है। ये हमारे 4 बॉक्सेस बन गए, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ। अब हम इससे अटैच बनाएंगे, जो इससे अटैच है बिल्कुल। ये यहाँ पे इस तरह से आएगा। इसके बाद हम इसको नीचे से जो सबसे नीचे बॉक्स है उससे हम मिला देंगे, ठीक है। ये बन गया हमारा आइसोमेट्रिक स्केच ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट थर्ड पार्ट। अब है लास्ट फोर्थ पार्ट। इसमें ऐसा लगता है जैसे सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, ठीक है। आप इसको काउंट करेंगे नीचे से कितना है, 1 2 3 4 5 6। तो हम सबसे पहले 6 यहाँ पे पॉइंट्स को अटैच कर देंगे, 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है। अब हम यहाँ से लेंगे 4 दिया हुआ है, 1 2 3 4। उसके बाद कितना दिया हुआ है, 4 के बाद यहाँ पे 2 दिया हुआ है, 1 2। अब हमें यहाँ से भी 2 लेना है, 1 2 4 और ये 2। अब इसको दोनों पॉइंट्स को हम इस तरह से मिला देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे स्ट्रेट लाइन लेनी है 2 यूनिट। यहाँ से हम लेंगे, ये 2 सेकेंड पॉइंट है, यहाँ से हम मिला देंगे। इसी तरह से यहाँ से मिला देंगे 2 पॉइंट्स। अब इन दोनों पैरेलल लाइंस को हम ज्वाइन कर देंगे। बहुत ईजी है, आपको सिर्फ ध्यान से करना है। एक बार हमने लेफ़्ट में लेके जानी है लाइन, और एक बार हमने अपराइट लेनी है, ऊपर लेनी है। तो यहाँ पे मैंने ऊपर ली थी, यहाँ पे भी ऊपर ली थी, एक बार ऊपर ले ली, और अब हम इसको लेफ़्ट साइड लेंगे। अब अल्टरनेटिवली करेंगे, ऊपर की तरफ लेंगे 2 यूनिट, मिला देंगे, ठीक है। अब हमने क्या करना है, लेफ़्ट लेना है, इन दोनों को मिला देना है। अब हमें ऊपर की तरफ लेना है 2 पॉइंट्स, यहाँ से भी ऊपर की तरफ लेंगे, इनको मिला देंगे, ठीक है।
हमने यहाँ पे ऊपर की तरफ लिया था, अब हम लेंगे इसको लेफ़्ट की तरफ 2 पॉइंट्स, यहाँ से भी लेफ़्ट की तरफ 2 पॉइंट्स लेंगे, इसको मिला देंगे। ठीक है, अब इसको हम ऊपर से लेकर नीचे तक भी मिला देंगे। ये बन गई हैं सीढ़ियाँ। इसके ऊपर मेज़रमेंट लिख देंगे 2, ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है और ये भी यहाँ पे 2 यूनिट्स है। आइसोमेट्रिक जो डॉट स्केच होते हैं दे वे एग्जैक्ट मेज़रमेंट देते हैं डायमेंशंस की। डायमेंशंस कौन सी होती हैं? लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट। जो स्केयर्ड पेपर होते हैं उनके ऊपर हम ऑब्लिक स्केचेस बनाते हैं, वे भी मेज़रमेंट तो देते हैं डायमेंशंस की, लेकिन उनमें इतनी एग्जैक्ट नहीं होती जितनी कि आइसोमेट्रिक डॉट पेपर पे होती है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। The dimensions of a cuboid are 5 cm, 3 cm and 2 cm। एक क्यूबॉइड है, उसकी डायमेंशंस दे रखी हैं 5, 3 और 2। ड्रॉ 3 डिफरेंट आइसोमेट्रिक स्केचेस ऑफ दिस क्यूबॉइड। हमें जो ये क्यूबॉइड दे रखा है इसकी डायमेंशंस दे रखी हैं, हमें इनके 3 अलग अलग बनाने हैं आइसोमेट्रिक स्केचेस। तो हम इसमें क्या करेंगे, जो लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट दे रखी है इसको हम आपस में एक्सचेंज कर लेंगे। तो फर्स्ट मैंने लिया है लेंथ यहाँ पे 5, ब्रेड्थ 3 और हाइट 2। तो सबसे पहले हम 5 लेंथ लेंगे इस तरह से, 2, 3, 4, 5 और हाइट दे रखी है 2, 1, 2 और ब्रेड्थ है 3, 1, 2 और ये 3 इसकी ब्रेड्थ हो जाएगी। सबसे पहले हम इस फेस को पूरा करेंगे, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 2 होगा हाइट। अब हम इसको मिला देंगे, ये हमारा सामने वाला फेस बन जाएगा। अब हम बनाएंगे इसका साइड वाला फेस, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 2 हाइट होगी, ये 3 है तो ये भी 3 होगी, 1, 2, 3। अब हम बनाएंगे इसका पीछे वाला फेस, यहाँ पे 3 ब्रेड्थ है तो यहाँ पे भी 3 होगी, 1, 2, 3। अब हम इन दोनों लाइनों को मिला देंगे। ठीक है, ये आ गया 5, 3 और ये हो गया 2। ये हो गया हमारा फर्स्ट आइसोमेट्रिक स्केच। अब हम बनाएंगे सेकंड आइसोमेट्रिक स्केच। ठीक है, तो सेकंड आइसोमेट्रिक स्केच में हम चेंज कर देंगे, लेंथ यहाँ पे 2 ले लेंगे, ब्रेड्थ 5 ले लेंगे और हाइट यहाँ पे 3 ले लेंगे। तो सबसे पहले लेंगे लेंथ 2 इस तरह से, उसके बाद लेंगे हम ब्रेड्थ 5, 1, 2, 3, 4, 5। उसके बाद लेंगे हम हाइट 1, 2, 3 इस तरह से हाइट। अब हम सामने वाला फेस तैयार करेंगे, ये भी 3 ले लेंगे हम हाइट और इसको हम मिला देंगे। अब हम करेंगे इसका साइड वाला फेस तैयार, ये 3 है तो ये भी 3 हो जाएगा। अब हम इन दोनों लाइंस को मिला देंगे। अब हम करेंगे इसका पीछे वाला फेस तैयार, ये यहाँ पे 2 है तो ये भी यहाँ पे 2 होगा और अब इन दोनों को मिला देंगे। ठीक है, ये हो गया यहाँ पे 2, 3 और ये 5। ये हो गया हमारा सेकंड आइसोमेट्रिक स्केच। अब हम बनाएंगे थर्ड। इसमें मैंने जो डायमेंशंस दे रखी हैं उनको चेंज कर दिया है, लेंथ है 3, ब्रेड्थ है 2 और हाइट है 5। L इज इक्वल टू 3, B इज इक्वल टू 2, H इज इक्वल टू 5। यहाँ पे था L इज इक्वल टू 2, ब्रेड्थ इज इक्वल टू 5 और हाइट थी यहाँ पे 3। अब हम थर्ड स्केच बनाएंगे, इसमें लेंथ लेनी है हमने 3, 1, 2, 3, ब्रेड्थ है 2, 1, 2, हाइट है 5, 1, 2, 3, 4, 5
इस पॉइंट से मिला देंगे इस तरह से। अब हम सामने वाला फेस तैयार करेंगे, यहाँ से भी 5 हो जाएगा, इसको मिला देंगे आपस में। साइड का 2 है, यहाँ का 5 है, तो यहाँ से भी हम 5 ले लेंगे। 1 2 3 4 5, इसको मिला देंगे। ये हो गया साइड वाला फेस। अब बनाएंगे पीछे वाला फेस। ये 2 है तो ये भी 2 होगा, 1 2। अब हम इसको मिला देंगे, ठीक है। ये हो गया 3, ये हो गया 5 और ये हो गया यहाँ पे 2। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। 3 क्यूब्स ईच विद 2 सेंटीमीटर एज आर प्लेस्ड साइड बाय साइड टू फॉर्म ए क्यूबॉइड। 3 क्यूब है हमारे पास और हर एक का एज है 2 सेंटीमीटर। उनको साइड बाय साइड रखा गया है और इससे क्यूबॉइड की शेप बन जाती है। स्केच एन ओब्लिक और आइसोमेट्रिक स्केच ऑफ दिस क्यूबॉइड। हमें इसके लिए ओब्लिक स्केच बनाना है और एक आइसोमेट्रिक स्केच बनाना है। जब हम 3 क्यूब्स हैं हमारे पास, जब हम तीनों क्यूब्स को ऐसे रखेंगे साइड बाय साइड, ठीक, तो इस तरह की हमारी शेप आएगी, ठीक है। और हमें ये साइड से इस तरह का दिखाई देगा और पीछे से इस तरह का दिखाई देगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि इसको आइसोमेट्रिक डॉट पेपर पे बनाना है। ब्रेड्थ जो है वो सेम रहेगी, 2 रहेगी, हाइट भी 2 रहेगी और नीचे से जो लेंथ है वो कितनी हो जाएगी, लेंथ यहाँ पे 6 हो जाएगी, ठीक है। तो हम हमें डायमेंशंस क्या क्या लेनी है क्वेश्चन नंबर 3 में। लेंथ हो जाएगी 6, ब्रेड्थ हो जाएगी 2 और हाइट हो जाएगी 2। तो सबसे पहले बनाएंगे हम आइसोमेट्रिक स्केच। नीचे लेंगे हम 3 क्यूब्स हैं तो हम 6 ले लेंगे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और यहाँ पे कितना दे रखा है, सिर्फ यहाँ पे 2 दे रखा है। यहाँ पे भी हम 2 ले लेंगे, ठीक है। इसको हम इस तरह से मिला देंगे। अब हम यहाँ पे लेंगे इसकी साइड, इसकी जो ब्रेड्थ है वो इस तरह से हो जाएगी, ठीक है। और ये हमारा जो क्यूबॉइड है ये हमें पीछे से कैसा दिखाई देगा, हमें पीछे से ये इस तरह का दिखाई देगा। ठीक है। और यहाँ पे बीच में पार्टीशन दिखाई देंगे इनके। वैसे तो यहाँ पे हमें 2 डॉट्स को यूज़ करना था, लेकिन मैंने यहाँ पे 3 डॉट्स को इसलिए यूज़ किया है क्योंकि इसके ऊपर जो अगर मैं 2 पॉइंट्स लेके बना रही हूँ तो यहाँ पे एक शेप क्यूब की नहीं आ रही, क्योंकि हमें सामने से तो क्यूब की शेप ही दिखानी है। इसलिए मैंने यहाँ पे क्यूब की शेप बनाने के लिए मैंने 3 पॉइंट्स को यूज़ किया है, ठीक है। तो आप चाहें तो 2 पॉइंट भी ले सकते हैं। अगर मैं 2 पॉइंट को यूज़ करके इस तरह से बनाती इसको तो ये क्यूब की शेप नहीं आती, ये क्यूबॉइड की शेप आती सामने से भी, लेकिन सामने से तो हमें 3 क्यूब्स सेपरेट दिखाई दे रहे हैं। तो ये हो जाएगी 6, ये हो जाएगी 2 और ये नीचे वाली भी 2 हो जाएगी। तो ये तो हो गया आइसोमेट्रिक स्केच। और अब हम बनाएंगे इसका ओब्लिक स्केच। ओब्लिक स्केच, ओब्लिक स्केच जो होता है, जो ये इस टाइप का स्केच होता है, ये स्केयर्ड पेपर के ऊपर बनाया जाता है और हम इन कॉलम्स को गिन गिन के बनाते हैं। तो यहाँ पे हम 2 लेंगे, इस तरह से एक क्यूब दिखाई देगा हमें, ठीक है। अब हमें सेकंड क्यूब दिखाई देगा इस तरह से, ये हमें थर्ड क्यूब दिखाई देगा।
लेकिन हम ओब्लिक स्केच में हम इसको ऊपर तक नहीं लेके जाएंगे, इसमें सिर्फ हम एक ही यहाँ पे डायगनली इसको इस तरह से दिखा देते हैं, ठीक है। ये इसका साइड वाला फेस है और इस तरह से यहाँ पे इसके पीछे वाला फेस दिखेगा। यहाँ पर हम क्यूब का सेपरेशन दिखाएंगे कि यहाँ से क्यूब सेपरेट हैं, कि यहाँ पे इनका पार्टीशन है। ये हो जाएगा यहाँ पे 6, ये हो जाएगा 2 और ये भी यहाँ पे 2 हो जाएगा। ओब्लिक स्केच में हमें बिल्कुल एग्जैक्ट मेज़रमेंट नहीं मिलती डायमेंशंस की, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट की, लेकिन फिर भी हम एक इल्यूज़न होता है, हम समझ लेते हैं कि ये किस चीज़ का स्केच बना हुआ है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। स्टेटमेंट पढ़ेंगे पहले। मेक एन ओब्लिक स्केच फॉर ईच वन ऑफ द गिवन आइसोमेट्रिक शेप। आइसोमेट्रिक डॉट पेपर के ऊपर आइसोमेट्रिक शेप बना रखी हैं, हमें इनका स्केच बनाना है ओब्लिक। तो ओब्लिक स्केच हम किस पर बनाएंगे? ओब्लिक स्केच हम स्क्वायर पेपर पे बनाएंगे। तो हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट करेंगे। सबसे पहले हम एक स्क्वायर बनाएंगे। यहाँ पे कितने पॉइंट्स हैं? 2 पॉइंट्स हैं, तो हम यहाँ पे 2 स्क्वायर्स ले लेंगे। इस तरह से इसके सामने इनको मिला देंगे। मैंने यहाँ पे रफली स्केच बनाया हुआ है पेंसिल से, अब मैं इसको हाईलाइट कर दूँगी। अब हम बनाएंगे इसके साथ वाला ये वाला बॉक्स। 1 2 3 4 पॉइंट्स ले रखे हैं। 1 2 3। अब हम काउंट कर लेंगे, सेकंड वाला बॉक्स बनाएंगे। 1 2 3 4, 1 2 3 4 इस तरह से बनेगा। इस तरफ से भी इसके पैरेलल लाइन खींच लेंगे। अब हम इन दोनों को डायगनली मिला देंगे। उसके बाद हम बनाएंगे थर्ड वाला बॉक्स। 2 यूनिट्स लेना है हमने थर्ड वाला बॉक्स बनाने के लिए। अब हम बनाएंगे सबसे नीचे वाला बॉक्स। इस तरह से ये हमारे 4 बॉक्स कंप्लीट हुए, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ। अब हम बनाएंगे साइड वाला। साइड वाला कितना है? 1 2 3 4 5 6 यूनिट्स है यहाँ तक। तो यहाँ तक इसको हम मिला देंगे। उसके बाद हम इसको यहाँ तक मिला देंगे, ठीक है। और ये बन गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट ओब्लिक स्केच। अब हम बनाएंगे इसका सेकंड पार्ट। सेकंड ऐसा लगता है जैसे एक बॉक्स दिया हुआ है, उसको थोड़ा सा खोल रखा है, उसके जो ऊपर के फ्लैप्स होते हैं उसको थोड़ा सा खोला हुआ है। तो इसी तरह से हम इसको बना लेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ से शुरू करेंगे, पॉइंट से हाइट ले लेंगे सबसे पहले हम इस तरह से। उसके बाद हम साइड्स लेंगे, काउंट कर लेंगे इनको हम। इसके पैरेलल लाइन यहाँ से खींच देंगे, इन दोनों को मिला देंगे। अब हम लेफ़्ट साइड का बनाएंगे। लेफ़्ट साइड का बनाने के लिए हम पहले इनको काउंट कर लेंगे और उतने ही बॉक्सेस ले लेंगे। अब हम इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देंगे, इन दोनों को हम मिला देंगे। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे एक ट्रायंगल बनानी है, ठीक है। तो ट्रायंगल के लिए हम आइडिया ही लेंगे, बस एग्जैक्ट नहीं बनेगी ट्रायंगल। थोड़ा सा हम एक रफली मेज़रमेंट सा लेंगे और इस तरह से हम ट्रायंगल बना देंगे। इसकी ये वाली साइड छोटी है और ये वाली थोड़ी बड़ी है, तो इसी तरह से यहाँ पे मैंने छोटी बनाई, यहाँ पे थोड़ी बड़ी बना दी है साइड। अब हमने क्या करना है, इस लाइन के पैरेलल यहाँ से ड्रॉ करनी है, इन दोनों को मिला देना है। अब इस लाइन के पैरेलल यहाँ से ड्रॉ करनी है लाइन और इन दोनों को मिला देना है, ठीक है। तो ये बन गया ओब्लिक स्केच ऑफ क्वेश्चन नंबर 4 सेकेंड पार्ट। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। गिव एन ओब्लिक स्केच एंड एन आइसोमेट्रिक स्केच फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें ओब्लिक स्केच भी बनाना है और आइसोमेट्रिक स्केच भी बनाना है। फर्स्ट है एक क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशंस 5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम एक क्यूबॉइड बनाएंगे। क्यूबॉइड का
आइसो ओब्लिक स्केच बनाएंगे और उसके बाद बताएंगे इज़ योर स्केच यूनिक, क्या है ये जो स्केच बनता है ये यूनिक है। तो इसकी डायमेंशंस लिख लेते हैं। डायमेंशंस दे रखे हैं 5, 4 और 5, 3 और 2। तो ओब्लिक स्केच बनाने के लिए हम एक स्क्वायर पेपर लेंगे, यहाँ पे 5 बॉक्सेस ले लेंगे, 2, 3, 4, 5, ये हो गया 5। यहाँ से 2 हम ब्रेड्थ ले लेंगे, 3 हम यहाँ पे हाइट ले लेंगे। सबसे पहले फ्रंट फेस बनाएंगे, 3 यहाँ से लेंगे और इसको हम मिला देंगे, ये बन गया इसका फ्रंट फेस। अब हमें साइड वाला फेस बनाना है, यहाँ से 3 है तो यहाँ से भी 3 ले लो, 1, 2, 3, इन दोनों लाइनों को मिला देते हैं, ये बन गया साइड वाला फेस। अब हम बनाएंगे पीछे वाला फेस, जितना यहाँ पे लिया है उतना ही यहाँ पे ले लेंगे हम 2। अब हम इन दोनों को मिला देंगे, ये बन गया ओब्लिक स्केच ऑफ क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशंस 5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर। इज़ योर स्केच यूनिक? नो। यहाँ पे हम क्या लिखें? नो इट इज़ नॉट यूनिक, ये यूनिक नहीं है। अब हम लेंगे सेकेंड पार्ट, ए क्यूब विद एन एज 4 सेंटीमीटर लॉन्ग। यहाँ पे हमें एक क्यूब बनाना है और हमें इसकी साइड 4 सेंटीमीटर दे रखी है। यहाँ पे क्या बनाया था हमने? क्यूबॉइड। यहाँ पे बनाएंगे हम क्यूब, तो क्यूब में हम क्या करेंगे? 4 ले लेंगे यहाँ पे नीचे, 1, 2, 3, 4, ठीक है। 4 यहाँ पे सबसे पहले हम इसका फ्रंट फेस बनाएंगे, तैयार करेंगे। 4 यहाँ से भी 4 और ये हमने इसका फ्रंट फेस बना दिया। अब हमने इसमें ध्यान रखना है कि जब हम एक क्यूब बनाएंगे, ठीक है, तो हम इसको 4 ऐसे नहीं लेके जाएंगे, हमने थोड़ा सा रफ सा एस्टिमेशन देना है डायमेंशंस का। तो इसके अंदर हम सिर्फ यहाँ पे 2 तक लेंगे, इसके पैरेलल यहाँ से लेंगे, इन दोनों को मिला देंगे। ये भी हमारा 4 है, ये भी 4 है। इसी तरह से यहाँ से लेंगे और इसको हम मिला देंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा क्यूब ऑफ लेंथ जिसका एक एज दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। तो ये तो हो गए हमारे ओब्लिक स्केच। कैसे हो गए? ओब्लिक स्केच। अब हम बनाएंगे इनके आइसोमेट्रिक स्केचेस। आइसोमेट्रिक स्केचेस बनाना है। 5 दे रखा है डायमेंशन, 3 और 2। तो यहाँ पे मैंने लेंथ 5 सेंटीमीटर ली है, हाइट 2 सेंटीमीटर ली है और ब्रेड्थ को लिया है 3 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम 5 लेंगे, 5 यूनिट्स, 1, 2, 3, 4, 5। उसके बाद हाइट लेंगे 2 और ब्रेड्थ लेंगे हम 3 डॉट्स मिला देंगे इस तरह से हम। अब हम फ्रंट फेस तैयार करेंगे। जैसे यहाँ पे 2 लिया है ऐसे यहाँ पे 2 लेंगे और इसको हम ऐसे मिला देंगे, ये हो गया फ्रंट फेस तैयार। अब हम करेंगे साइड वाला फेस। जैसे यहाँ पे 3 लिया है, यहाँ से भी 3 ले लेंगे इसके पैरेलल। अब हम इन दोनों लाइनों को मिला देंगे, ये आ गया साइड वाला फेस। अब हम बैक फेस बनाएंगे। यहाँ से 3 लिया है तो यहाँ से भी 3 लेंगे, 1, 2, 3। अब हम इन दोनों लाइनों को मिला देंगे इस तरह से, ठीक है। ये हो गया हमारा क्यूबॉइड तैयार आइसोमेट्रिक डॉट पेपर के ऊपर, और इसको हम कहेंगे आइसोमेट्रिक स्केच। अब हम क्यूब का बनाएंगे। क्यूब ऑफ एज 4 सेंटीमीटर। तो इसके लिए यहाँ पे हम 4 ही लेंगे, 1, 2, 3, 4।
यहाँ पे भी 4 लेंगे, 1 2 3 4, ये भी 4 हो जाएगा, 1 2 3 4। वैसे अगर आप इसको क्यूब को इसका फ्रंट फेस शो करना है तो हम इसकी 5 या 6 भी लेंथ भी ले सकते हैं, क्योंकि जो नीचे वाली जो हम लेंथ लेते हैं उनमें जो गैप है और जो ऊपर वाली इस तरह से लाइन लेते हैं उसमें जो गैप है वो डिफरेंट है। यहाँ पे जो नीचे वाला गैप ज़्यादा है और जो ये ऊपर वाला ये गैप कम है। तो अगर हमें ये क्यूब शो करना है आइसोमेट्रिक डॉट पेपर के ऊपर तो हम इसको इस तरह से भी ले सकते हैं, 6 लाइंस तक हम इसको मिला सकते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे 4 ही लिया है, यहाँ पे 4 लिया है, यहाँ पे भी हम 4 ले लेंगे, इस तरह से मिला लेंगे। ये हो गया फ्रंट फेस, ये 4 है तो ये भी 4 हो जाएगा। आप देख सकते हैं ये 4 अधिक है, ये 4 कम है। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पे क्यूब शो करना है तो हम इसके अकॉर्डिंग भी बना सकते हैं कि हमें शेप ही शो करनी है। तो यहाँ पे भी इसके पैरेलल लेंगे 4 और इस तरह से हम इसको मिला देंगे, ये हो जाएगा 4, ये भी 4, ये भी 4। आप इसको स्केल की हेल्प से देख सकते हैं कि ये जो वाली लाइन अगर मैंने 4 ली है और ये भी 4 लेते हैं तो ये हमारी लाइन बड़ी है इस लाइन से, तो हम इसको 6 तक भी शो कर सकते हैं, इस तरह से बना सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जो क्यूब की शेप होती है वो इस तरह से होती है। अगर हमने उसके फ्रंट फेसेस दिखाने हैं, फ्रंट जो फेस दिखाना है तो क्यूब इस तरह का होगा, तो हम इसको इस तरह से भी शो कर सकते हैं। इस तरह से। ठीक है, इसी के साथ ही हमारी एक्सरसाइज 15.2 कंप्लीट होती है। अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख सकते हैं, मैं आपको आंसर्स उसके ज़रूर दूंगी। नेक्स्ट टाइम मैं आपको कराऊंगी ट्राई दीज ऑन पेज 286 एंड 287। थैंक यू बच्चों।